Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राठ और कस्बा बीच में ही है। आखिर ऐसा क्यों? वो जाने काका भतीजा जलन है, काका भतीजा लड़ाई है। काका भतीजे की लड़ाई में आप क्या कहेंगे? आप किसके साथ में हो? राहुल के साथ में। देवेंद्र झाझड़िया ने देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने मेडल लिया है, तो वो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी के रूप में उसको वोट देना चाहिए। और जो देश का अपने उन्होंने भी नाम किया है कि विदेश से वो जीत के लाए मेडल, और आज खड़ा हो रहा है। राहुल कस्वा को हमने बहुत वोट दिए, पीछे भी दिए थे। कौन जीत रहा है चूरू का रण? चूरू की जनता ने क्या लिया है प्रण? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली। लोटा और राजस्थान तक का काफिला और कारवा दोनों ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शेखावाटी के चूरू में आप पहुंचा है, जहां पर सियासत बेहद ही गर्म है, और ऐसे में आज तेज आंधी तूफान भी चूरू में देखने को मिल रहा है। लेकिन सियासत के आंधी तूफान में कौन बह जाएगा, ये यहाँ की जनता से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई साहब, क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। मोहम्मद जी, क्या लगता है चूरू का मिजाज कैसा है? ऐसा है कि चूरू का मिजाज ऐसा है कि राहुल कस्बा जी वो जीत रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया को क्यों हराना चाहते हो? वो तो पता नहीं है कि हमें तो जो कांग्रेस ही है, वैसे राहुल कस्बा ही जीत रहे हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई राहुल कस्बा जीत रहे हैं, आपका क्या मानना है? राहुल कस्बा या देवेंद्र झाझड़िया? राहुल कस्बा। देवेंद्र झाझड़िया क्यों नहीं? नहीं, नए हैं, युवा है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई नए लोगों को भी मौका दो, युवा को भी मौका दो। मौका क्यों नहीं देना है? मौका देगा, जनता देगी मौका। जनता में ये भी तो आते हैं, आप क्या कहेंगे? चूरू में कौन चुनाव जीतेगा? राहुल कस्बा, क्योंकि वोट होते हैं जलन के। ठीक है, आज जो देवेंद्र झाझड़िया आप कह रहे हो, उनके ऊपर लोगों की मानसिकता ये है कि उसके ऊपर हाथ है। जो प्रतिपक्ष नेता नहीं थे क्या, राजेंद्र राठौड़, उनका सर पे हाथ है। तब लोगों की मानसिकता ये है, जैसे फेसबुक पढ़ते या और कुछ पढ़ते तो उसमें लोग ये बताते ये देवेंद्र झाझड़िया नहीं है, ये देवेंद्र सिंह राठौड़ है, इस वजह से वोट मिलेंगे। दूसरी बात ये कि कांग्रेस को वोट देने वाले जाट मोहम्मदन बाहुल्य अपने आप देंगे, क्योंकि जो जनता मोहम्मदन दबे हुए थे, अब उनको भी ये लगा, क्योंकि पहले चुनाव लड़ते थे रफीक जी मंडेलिया, ठीक है, मोहम्मदन बोले हुए भी थे नहीं थे, और चूरू की जो चूरू के जो मोहम्मदन थे वो दबे हुए थे, क्योंकि राठौड़ साहब हमारे ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि जलन तो थी। आप यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ की बहुत चर्चा हो रही है, भाई काका बड़े सुर्खियों में है। आखिरकार कंफ्यूजन है, ये चुनाव किसके बीच में है? राठ और कस्बा बीच में ही है। आखिर ऐसा क्यों? वो जाने काका भतीजा जलन है, काका भतीजा लड़ाई है। काका भतीजे की लड़ाई में आप क्या कहेंगे? आप किसके साथ में हो? राहुल के साथ में। और यो क्या बोले, मैं नए थोड़ा टिकट दूँ, आप क्यों थोड़ा सीट हो मोदी जी, नए युवा देने लग रहे हो, आप क्यों थोड़ा आप टिकट हो रहे हो? ठीक है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हमने 10 सालों में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी है। बिल्कुल किया एकदम। 15 लाख खाते में भेज दिए है, आपने सब लोग ने लिया रहेगा शायद है। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल कस्बा की जीत तय है, तो कुछ जो है देवेंद्र जी के साथ में है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। काका जी, क्या कुछ नाम है? मोहम्मद अली जी। मोहम्मद जी, आपका साथ किसके साथ? राहुल कस्बा के साथ में। बीजेपी के साथ क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि वो गांव का है, ये गांव का है राहुल। अच्छा, इसी गांव के है? इसी को दिया ना, पहले ये बीजेपी में था, पहले इसी को दिया था ना। अच्छा, ठीक है। 30 साल से जीता आ रहा है ये जी, 30 साल से जीतते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इनका भी कहना है राहुल कस्बा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप युवा है, भविष्य आपके सामने है, आपको क्या लगता है यहाँ की जनता, आप क्या चाहते हैं? राहुल कस्बा है। देवेंद्र झाझड़िया क्यों नहीं? देश का मान उन्होंने बढ़ाया है, उनको भी मौका दिया जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं? अरे काम क्यों नहीं करे देवेंद्र झाझड़िया? कोई राठौड़ विधानसभा में राठौड़ साहब की काम ही कौन करे? ठीक है, राठौड़ साहब ने काम नहीं किया, इनका कहना है, लेकिन नए हैं देवेंद्र झाझड़िया, तो क्या लगता है मौका नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए मैडम, इसमें कोई शक थोड़ी है। नरेंद्र मोदी ने आज हमारे देश का नाम रोशन किया है, विदेश में हमारे इंडिया का नाम आता है। अभी विदेश जाके अपना जो सर्वे किया उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। देवेंद्र झाझड़िया ने देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने मेडल लिया है, तो वो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी के रूप में उसको वोट देना चाहिए।
और जो देश का अपने उन्होंने भी नाम किया है कि विदेश से वो जीत के लाए मेडल। और जो आज खड़ा हो रहा है राहुल कुशवाहा को हमने बहुत वोट दिए, पीछे भी दिए थे। ठीक है, इनका कहना है राहुल कुशवाहा को बहुत मौका दिया आप देवेंद्र झाझड़िया को, क्योंकि देश का मान भी उन्होंने बढ़ाया है। आप क्या कुछ कहेंगे? देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी। देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी, ठीक है। राहुल कुशवाहा क्यों नहीं? वो भी पहले बीजेपी में थे, लंबे टाइम तक उन्होंने काम किया, कुछ लोगों का कहना है। नहीं, काम किया होगा, लेकिन अब देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी से तो मोदी जी को वोट देना है, तो देवेंद्र झाझड़िया को वोट। ठीक है, इनका कहना है मोदी जी को देना है वोट, तो हम देवेंद्र झाझड़िया को देंगे। और यहाँ पर आप क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी आए थे यहाँ पर, उसके बाद क्यों मोदी जी आए? मैंने राग गए मोदी जी के दिन आयो मैंने। मोदी जी वो एक आकार तो फिर बहन तो क्यों कौन कहे? और राहुल गांधी बोले नहीं बोलते हैं केस करे। ठीक है, चलिए, इनका भी कहना है कहीं कहीं पे नाराजगी, गुस्सा भी यहाँ पर फूट रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे लोगों से और जानने समझने की। एक महिला हमारे साथ में, आप बोलना चाहेंगी? नहीं बोलना चाहेंगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब रुके हैं और हमारा शायद इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, आप भी तो एक जिम्मेदार नागरिक है, क्या कहेंगे? चूरू की तस्वीर, तकदीर बदली है क्या? किस एस्पेक्ट के अंदर? चुनाव आ रहे हैं तो कौन सा डेवलपमेंट है यहाँ पे अभी भी? ऐसा वो इसलिए आपसे जानना नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट ओनली स्टेटमेंट्स देती है। कितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर? तो भाई रोजगार सबका मेन इश्यूज यही है ना, एम्प्लॉयमेंट करके खर्च कैसे चलेंगे लोगों के, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए ना। आज के डेट के अंदर गवर्नमेंट, हर पेरेंट्स की ये सोच होती है उनके बच्चे सेटल हों। किस बेसिस पे सेटल होंगे? कौन से जॉब को लेके उन्होंने क्या क्रिएशंस किए हैं? उन्होंने फर्स्ट टाइम जब वो आए थे टर्म के अंदर, तो उन्होंने हर दूसरे दिन एक नई योजना बनाते गए थे। ठीक है, आप बीजेपी के बारे में कह रहे हैं कि लास्ट टाइम आए, हर बार दावे करते हैं, तो बीजेपी के वर्सेस बाकी सारी खोखले हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है कि इस तरीके का कभी प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ किसी के ऊपर। आज के डेट के अंदर लोगों में स्ट्रेस कितना है ये देखिए ना आप। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 75 ईयर्स जो भी रूल्स किया, इस तरीके का प्रेशर, टॉर्चर नहीं था ना किसी पे, जो आपने इन 10 सालों में देखा। डेवलपमेंट अलग चीज़ है, ग्रोथ करना, टारगेट देके किसी चीज़ को आप शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा अचीव कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा उसका? ठीक है, चलिए, इनका कहना है कि बीजेपी ने दावे और वादे खूब किए हैं, लेकिन उन दावे और वादों पर खड़ी नहीं उतर पाई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर जो है इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हम पहुँचे किशनलाल एंड सन्स पर। भाई साहब, सब्जी कैसी है? बढ़िया है। और चलिए, यहाँ पर राजनीति कैसी है? राजनीति बड़ी जोरदार हो रही है। ठीक है, राजनीति भी बड़ी जोरदार हो रही है। अब क्या लगता है, 19 तारीख नजदीक है, चूरू में चुनाव है, आप में तनाव है या नहीं है? चूरू में चुनाव है, तनाव है या नहीं है? तनाव जोरदार। तनाव जोरदार है। आपका साथ किसके साथ? मोदी के साथ। मोदी के साथ में, कांग्रेस के क्यों नहीं? कांग्रेस में है कौन? लीडर को नहीं कोई जोरदार, बढ़िया क्वालिटी। कांग्रेस तो कहती है भाई हम सत्ता में थे तो हमने बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं, चिरंजीवी दी है, ओपीएस दिया है, तो फिर इतनी नाराजगी क्यों है? चलिए, लोग जो है, कुछ लोग अपनी बात रखने से कतरा भी रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मिर्ची कैसे दी है? ठीक है, लेकिन सियासत में किसको चूरू में मिर्ची लग रही है? राजेंद्र राठौड़ को। क्यों लग रही है? क्योंकि उन्होंने राहुल कुशवाहा की टिकट कटवाई थी और उनके साथ कोई बैर तो था नहीं, फिर उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने टिकट कटवा दी थी। तो अब क्या लगता है इस बार चूरू में कौन? राहुल कुशवाहा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आई है। कोई राहुल कुशवाहा के साथ है, तो कोई कह रहा है कि भाई मोदी को मौका देना चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आए, इसी वजह से देवेंद्र झाझड़िया के साथ में। लेकिन तस्वीर 4 जून को ही साफ हो पाएगी कि आखिरकार चूरू की चाशनी में किसके हिस्से में आएगी मिठास। कैमरा पर्सन निधि झा के साथ नुपुर जारोली लोढ़ा।